श्री भगवान जीवों की इंद्रियों को यथा योग्य तृप्त करते भी हैं, यथा योग्य, जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको देते भी हैं, पर उनकी इच्छा अनुसार नहीं कि जो जीव कहेगा हाँ वही करते जाएंगे, उसके कर्मानुसार। ठीक है, इच्छा अनुसार नहीं, कर्मानुसार सप्लाई करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसमें ये जो 3 शब्द हैं इसको बोलते हैं बीज, रूट हैं ये इस महामंत्र के। रूट का भी कॉज बीज। तो अगर हम किसी का नाम लेते हैं और वो वहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आपकी तरफ देखने लगेगा। तो आपके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया मीडिया है उसका नाम लो। ऐसे हमको भगवान का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। ठीक है, भगवान का नाम लो। भगवान तो सब जगह हैं, हृदय में बैठे हैं। हाँ, क्या बात है भाई, क्या चाहिए? क्यों बुलाया हमको? सोचेंगे नहीं। और ये भक्त तो 16 माला जप करता है। 16 माला, एक माला में 108, 16 मल्टीप्लाइड बाय 108। ठीक, और एक बार महामंत्र में कितनी बार नाम आ रहा है? 16 टाइम्स। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हुआ? कैलकुलेट करिए। 16 इंटू 16 इंटू 108। 27,648 बार कोई बुला रहा है। और भगवान के कान कोई ऐसा नहीं है कि सुनेंगे नहीं, सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर कृपा नहीं है, कृपा के सागर हैं। तो उनका जब ध्यान मेरी ओर अट्रैक्ट होगा तो फिर वो पूछेंगे भाई क्या बात है। तो हम किसी का नाम लेते हैं तो किसी कारण से लेते हैं ना। यहाँ कारण क्या है जो हम इतना नाम जप रहे हैं? कारण ये है, भगवान माया की सेवा बहुत कर ली और सोचा था कि संसार में सुख होगा। अनंत जन्मों में सुख मिला नहीं। एक व्यक्ति ने सोचा 1 लाख रुपए मिल जाए सुखी हो जाए, 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, लेकिन सब मिलता गया, सुखी कोई नहीं हो पाया। ये मिल जाए सुखी हो जाए, वो मिल जाए सुखी हो जाए। देवताओं के पास गया, सुंदर स्त्री मिल जाए सुखी हो जाए, पति मिल जाए, शिव जी के पास जाके सोमवार का व्रत कर है ना, सब कुछ करता है तो सुखी होने के लिए। लेकिन सुख कहाँ है? संसार तो दुखालय है। तो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान संसार में तो दुख ही दुख है। आपने कहा था गीता में दुखालयम अशाश्वतम, आपकी बात मानी नहीं। अनंत जन्मों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भगवान ने जो कहा है सही है कि नहीं। अंत में जब मृत्यु ही है, अंत में जब बुढ़ापा होकर के मृत्यु है, फिर बुढ़ापे से पहले बीमारी है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सबको झेलना ही है। मृत्यु भी ऐसे ही थोड़ी है कि कुछ तो बहाना बना के आएगी ना। वही बूढ़ा हो गया था मर गया तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता है। बीमार हो गया था, कोरोना हो गया, मर गए, पता नहीं कितने लोग, ठीक है मर गए, कोरोना हो गया तो क्या करें। तो बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये संसार। तो ये जब फाइनल में यही होना है तो फिर दुखालय ही तो हुआ है ना।
तो अब भगवान अपनी सेवा में लगा लो। माया की सेवा कर करके बहुत देख लिया, सुख नहीं मिला, आनंद तो आपके पास है, इसलिए आपकी सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान अपनी सेवा में लगा लो, अपनी सेवा में। इस महामंत्र का इसके अलावा कोई अर्थ नहीं। ये एक प्रेयर है भगवान से कि हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो ब्रिजमंडल में ही है, वृंदावन में ही है। राधा रानी को जो है, राधा रानी, कृष्ण और बलराम तीनों तो वहीं रहते हैं। और कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी विरह में रहती है, मथुरा द्वारिका। तो इसका मतलब कि हम ब्रिज में रह करके आपकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो भगवान जब ये देखेंगे कि ये सिंसियर है, रोज़ मेरा नाम जपता है, हमको बुला रहा है, तो आखिर तो भगवान पिघलेंगे। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भनक पड़ेगी। इसलिए बोलते रहना, जब तक वो सेवा में न लगा लें तब तक हमारी ड्यूटी है भगवान सेवा में लगा लें। ये संसार में बहुत देख लिया, यहाँ सुख नहीं। हर समय तो भय है, फ्यूचर में क्या होगा, हर समय ये भय है। हरे कृष्ण। बिल्कुल इसको थॉरो स्टडी की तरह करना है ना, गहन अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं सुपरफिशियली, कोई नॉवेल नहीं है, भगवान का इंस्ट्रक्शन है। हम लोग की ड्यूटी है ऑथेंटिक सोर्स से इंस्ट्रक्शन लेना और लाइफ में उसको फॉलो करना। ये दो काम करने हैं, बस पार हो जाएंगे सब। सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। युद्ध में स्वजनों का वध करने से मुझे कुछ भी श्रेय प्राप्ति होती दिखाई नहीं देती, और न ही हे गोविंद युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय, राज्य अथवा सुख की मुझे इच्छा ही है। जीतने का भी मन नहीं है, जीतने से राज्य मिलेगा उसको भोगने का भी मन नहीं है मेरा, और नहीं युद्ध करना चाहता। कोई श्रेय नहीं मिलेगा। श्रेय माने क्या होता है? दो बातें होती हैं, एक होता है प्रिय, एक होता है श्रेय। प्रिय क्या है? इमीडिएटली पैलेटेबल, जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और श्रेय क्या है? जो फ्यूचर के लिए अच्छा है। नॉट ओनली दिस लाइफ, इस लाइफ के बाद भी फ्यूचर है ना। ये तो बहुत लिमिटेड है, 100 ईयर्स का हम देखते हैं, फ्यूचर करते हैं। ये कोई फ्यूचर है? ये तो प्रेजेंट लाइफ है। इसके बाद फिर लाइफ, ये तो ड्रेस चेंज होती रहेगी ना, ये दूसरी लाइफ है, वो है फ्यूचर। तो वैष्णव लोग थोड़ा ज़्यादा दूर की सोचते, निकट का नहीं सोचते। तो अर्जुन सोच रहा है कोई श्रेय नहीं मिलेगा। ये राज्य वगैरह प्रिय हो सकता है, दुर्योधन को होगा प्रिय, हमको तो ये भी प्रिय नहीं, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहता। क्योंकि उसका नेचर जानता है कि ये सब जो भी भोग हैं टेम्पररी हैं। हम टेम्पररी थोड़ी हैं, हम तो आत्मा है, आत्मा तो नित्य है। बॉडी टेम्पररी, बॉडी से भोगे जाने वाले सुख भी टेम्पररी। शरीर सुख भोग रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, ठंडी हवा लग रही है, जाड़े में हीटर ताप रहा है, शरीर को सुख मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है? हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारा तो ये है भोजन, भगवत गीता, जिससे हमको श्रेय मिलेगा।
बाकी सारी सुख सुविधाएं बॉडी के लिए हैं। सुबह से रात तक अगर आप देखो तो बॉडी के लिए कितना काम हो रहा है और सोल के लिए कितना कर रहे हो। रात को सो गए 6 घंटे 7 घंटे, काहे के लिए? बॉडी को रेस्ट देने के लिए। सुबह उठे, फ्रेश हुए, हाथ पैर धोया, मुंह धोया, स्नान किया, कपड़े बदले, कॉलेज चले गए, पढ़ाई किया। कौन सी? जड़ विद्या। ये चेतन विद्या है आत्मा के लिए, आत्मा चेतन और ये विद्या चेतन। और बॉडी का पालन करने के लिए, नौकरी पाने के लिए कुछ विद्या अर्जित कर रहे हैं, तो शरीर का ही तो पालन होगा, आत्मा का पालन थोड़े करने के लिए है वो उसके लिए, इसलिए उसको बोलते हैं जड़ विद्या। और ये है दिव्य ज्ञान। ये डिफरेंस है दोनों नॉलेज में। कहाँ है? कितना टाइम दे रहे हैं सोल के लिए? वही कहा जा रहा है कम से कम 10% तो दे दो। 2 घंटे जप कर लो। हाँ, यहाँ आते हैं तो 2 घंटा तो हो जाता है, संडे तो हो रहा है। बाकी दिन भी एटलीस्ट 10% से स्टार्टिंग करनी है, बाद में तो 100% मीराबाई की तरह देना ही है। नहीं तो उद्धार नहीं है। फिर वही आवागमन, नेक्स्ट बॉडी पता नहीं कौन सी, फिर अनसर्टेनिटी, फिर भय, पता नहीं क्या होगा। अभी अच्छा खासा आदमी सेटल हो गया, ये पेरेंट्स हैं, ये हैं, ये भाई बहन है, ये घर है, इसमें रहते हैं, ये नौकरी है, एकदम से सारा सेटलमेंट खत्म हो जाता है। डेथ आई, सब कुछ ले गई। ये हम चाहेंगे क्या? ये बार बार मकान बदलना, ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज होती रहे। डेथ क्या है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ये 2 चीज़ चेंज हो जाए समझ लो डेथ है। ड्रेस माने बॉडी, ड्रेस माने ये नहीं। ये गीता की लैंग्वेज है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, दूसरे अध्याय में आएगा। जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र पहनता है, वैसे आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी, इसमें शौक की कौन सी बात है? हम ड्रेस चेंज करते हैं तो शौक करते हैं, हम तो खुश होते हैं, नए कपड़े लेके आए पहन रहे हैं, इसमें शौक की कौन सी बात हो गई? कुछ नहीं। ऐसे ही भक्त के लिए मृत्यु होती है। अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है सिचुएशंस के लिए तो हम डिस्टर्ब होते हैं। और मालूम है जो चीज़ होनी है एज श्योर एज डेथ, तो फिर हम क्यों डिस्टर्ब होंगे किसी की भी डेथ से? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध तो बना ही हुआ है ना, उसमें तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, और उन्हीं के साथ नित्य संबंध है और किसी के साथ है भी नहीं। ये सब टेम्पररी है, निभाना है। अंदर से वैराग्य रखो, ऊपर से आई लव यू ये चलता रहना चाहिए दुनिया में, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ। ये हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अंदर से कोई मेरा नहीं है। स्टेज प्ले करना है, क्योंकि बाहर से वैराग्य दिखाएंगे, अरे तो फिर भक्ति में बाधा डालने लग जाएंगे लोग। अरे ये तो बहुत भक्त बन रहा है, और अभी से तुम अलग क्यों जा रहे हो? अरे अलग कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम लोग कृष्ण से अलग जा रहे हो, हम तो कृष्ण के साथ हो रहे हैं, हम कहाँ अलग जा रहे हैं? तो श्रेय क्या है? कितने लोग हैं यूनिवर्सिटी में, कितने लोग हैं यहाँ पे, ये श्रेय चाहते हैं। और जो श्रेय नहीं चाहते हैं उनको इनवाइट करने पर भी वो नहीं आएंगे, आप कितना ही कह लो। वो श्रेय नहीं देख पा रहे हैं। वही अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे हो कि राज्य, ये सुख, इन सब से क्या मिलेगा? इससे कोई श्रेय हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए डिवोटी की मेंटालिटी क्या है, जानता है कि इसमें कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है इसमें। यह जाने बिना कि उसका वास्तविक स्वार्थ भगवान श्री विष्णु में है या कृष्ण में है। हमारा स्वार्थ स्व अर्थ, अर्थ माने लाभ, बेनिफिट। स्व अर्थ, स्व माने आत्मा का बेनिफिट, स्वार्थ। ठीक है,
स्वार्थ की मीनिंग क्या हुई? बेनिफिट ऑफ द सोल। मेरा स्वार्थ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में है। ये जाने बगैर सब लोग सुख के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि नहीं? ये नॉलेज नहीं है कि कृष्ण को खुश कर लें तो खुश हो जाएं हम भी, और खुश होने के लिए सब प्रयत्नशील है। यह जाने बिना कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान कृष्ण में है, सुख की कामना से प्रेरित हुए बद्ध जीव देह के संबंधों में ही आसक्त रहते हैं। सोचते हैं ये जो बॉडीली रिलेशंस हैं ये हमको सुख दे देंगे। कितने दिन के लिए देंगे? आखिर तो बिछड़ना पड़ेगा, फिर वो दुख ही दे के जाएगा ना। मिले हैं कुछ काल के लिए, फिर चले जाएंगे अलग अलग। ये तो फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते ना। जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है, अब वो भयभीत हो जाता है, उसको कोई उपाय नहीं सोचता, आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद करने से खतरा टल गया क्या है? नहीं। ऐसे ही भगवत गीता में ये बातें बताई जाती हैं तो इसमें बड़ा एक भय सा लगता है, ये सब छूट जाएगा है ना। तो इससे गीता ही ना पढ़ो, आंखें बंद कर लो कबूतर की तरह, इससे थोड़ी काम चलेगा। ये चीज़ तो एक दिन फेस करनी पड़ेगी ना, इसलिए प्रिपेयर्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं जाना है तो आजकल गूगल मैप से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, तो हमको गाइडेंस मिल जाती है। वैसे ही ये पूरा मैप है भगवद गीता, इससे हम भगवान के धाम आसानी से पहुंच जाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और यहाँ कोई भी प्रलोभन वो हमको आकर्षित नहीं कर पाएगा माया का। तो यह जाने बिना कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान श्री विष्णु में है, सुख की कामना से प्रेरित हुए बद्ध जीव, माया से बद्ध जीव देह के संबंधों में ही आसक्त रहते हैं। अटैचमेंट रहता है उनका देह के संबंधों से। तो ये जाने बिना ये कब जानना चाहिए था? इसका मतलब कि ये सबसे पहले जानने की चीज थी कि मेरा स्वार्थ कृष्ण में है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम था, सबसे पहले शास्त्र पढ़ाए जाते थे। लॉर्ड मैकाले आए कहाँ से पता नहीं, और आकर के सारी गुरुकुल व्यवस्था खत्म कर दी। अब ये गीता भागवत छोड़ करके ABCD पढ़ो, फिर पता नहीं क्या क्या पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो मुगलों की बेट की, उससे क्या होगा? ये पढ़ाना चाहिए, भगवान का इंस्ट्रक्शन। तो बिगिनिंग सही हुई नहीं। खैर, अभी आप लोग तो बहुत कम आयु में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता से ही हमारी क्या सभी की प्रसन्नता उसी में निहित है, उसी में छिपी हुई है। तो ये अगर जो नहीं समझा है तो फिर औरों में आसक्त रहेगा। वे मोहवश भूल जाते हैं कि प्राकृत सुख के स्रोत भी श्री कृष्ण है। जो मटेरियल हैप्पीनेस मिल रही है उसका भी सोर्स कौन है? कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। नहीं, साइंस बहुत बड़ी चीज है। जो साइंस थोड़ी सीख जाते हैं ना, हम भी ऐसे ही थे पहले, थोड़ा साइंस पढ़ लिए तो अब भगवान हम नहीं मानते। साइंस, पृथ्वी घूम रही है, ये हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फलाना है। किसने बना दिया ग्रेविटेशनल फोर्स? क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स है? हु हैज मेड द लॉ? These are laws of nature, but who is making these laws? कि नेचर तुमको ये लॉज फॉलो करने हैं। समुद्र जुहू के बाहर नहीं आ रहा है, क्यों? अंदर शहर में क्यों नहीं घुस जा रहा है? इतना विशाल है, किसकी आज्ञा से वो अपनी बाउंड्री को तोड़ता नहीं है? सूर्य कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से? बिल्कुल कैलकुलेटेड डिस्टेंस है। थोड़ा पास आ जाए तो क्या होगा? सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और सब पानी पानी हो जाएगा पूरा, और कोई रह नहीं पाएगा। और अगर थोड़ा दूर चला जाए तो ठंड के मारे सारी नदियाँ सब पानी जम जाएगा, और ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आदमी नसों में खून तक जम जाएगा। और पास आ गया तो हीट बर्दाश्त नहीं होगी। अभी उतनी ही हीट दी जा रही है पृथ्वी पे जितनी
टॉलरेट कर सके मेरा बच्चा, है ना, कृष्ण उतना ही दे रहे हैं। वेल कैलकुलेटेड है सारी चीज़ें, लाइट की स्पीड, साउंड की स्पीड, सब वेल कैलकुलेटेड है। तो जो मटेरियल हैप्पीनेस है उसके भी सोर्स कृष्ण ही हैं। बढ़िया फूल निकल रहे हैं, गुलाब के पेड़ लगा दिया, एक बार पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो फूल निकल रहे हैं, जिंदगी भर निकलते रहेंगे उसमें से फूल, लेते रहो, खुशबू लेते रहो, है ना। मिट्टी में से इतना सुंदर गुलाब और उसमें खुशबू भी। हम मिट्टी दे देते हैं किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, जरा एक गुलाब बना दो, एक पंखुड़ी बना दो गुलाब की, वैसी सॉफ्टनेस, वैसी खुशबू होनी चाहिए इसके अंदर, बना पाएगा कोई? एक सीड बना दो, तुम राई का दाना बना के दिखा दो, उसको हम बोएं, अपनी लेबोरेटरी में बनाओ, और भगवान की बनाई कोई चीज़ मत लेना। मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी तो भगवान की बनाई हुई। भूमि, आपो, अनलो, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मेरी बनाई हुई शक्तियां हैं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया 7वें अध्याय में। भूमि, आपो, आपो माने जल, अनलो अग्नि, वायु, खम, खम माने आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी बनाई हुई प्रकृति है। ठीक है, तो इन्हीं के जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसी से कपड़ा बन गया, उसी को तुम पहने हुए हैं, उसी से फैशन कर रहे हैं, उसी से सब कुछ चल रहा है। साबुन, तेल, शैम्पू, जो भी कुछ लगा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? इसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही तो आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? तो मटेरियल हैप्पीनेस का सोर्स भी तो कृष्ण ही है, उनकी एनर्जी है ना। यह जाने बिना कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान श्री विष्णु में है, कृष्ण में है, सुख की कामना से प्रेरित हुए बद्धजीव देह के संबंधों में ही आसक्त रहते हैं। वे मोहवश भूल जाते हैं कि प्राकृत सुख के स्रोत भी श्री कृष्ण है। प्रतीत होता है कि अर्जुन को तो क्षात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म, एक फौजी का जो धर्म होता है, उसका भी विस्मरण हो गया है, भूल गया है वो भी। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म के पक्ष में युद्ध करे, वो भी नहीं कर रहा है। शास्त्र के अनुसार केवल 2 प्रकार के व्यक्ति जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश होने के योग्य हैं, यानी स्वर्ग जाने के योग्य हैं। ठीक है, जाएंगे तो उसी लाइट के पाथ से जाएंगे, सूर्य के पाथ से। एक है जो कृष्ण की आज्ञा अनुसार युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, जो मर गया युद्ध में वो स्वर्ग जाएगा। ठीक है, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, भगवान ने क्लियर कहा अर्जुन से कि मर जाओगे, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे, हार गए, मर गए, हारने का मतलब मरना ही होता था। ठीक है, तो अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, वहाँ भी एंजॉय करना, जीत गए तो यहाँ एंजॉय करना, मर गए तो वहाँ एंजॉय करना। तो तुमको युद्ध करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो कह रहा है पाप लग जाएगा। स्वजन है, तुमने कभी स्वजन को मारा है? तुम तो पापी असुरों को मारते हो। तुम्हारा नाम है मुरारी, मुर नाम के असुर को मारा तुमने, और हम बने भीष्मारी, दादाजी को मारे, गुरुवारी हैं? तुम बनो मुरारी। ये अच्छा है। उसको डिनाई करना है किसी तरह से। अभी देखिए कितने बहाने बनाएगा। एक श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए क्षत्रिय वो स्वर्ग में जाते हैं, और दूसरे पूर्ण रूप से भगवत भक्ति परायण सन्यासी गण जो भक्ति के परायण हैं, उनके लिए स्वर्ग क्या है? वो तो भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन पाथ वही है, उधर से होते हुए जाएंगे। बीच में एक स्टेशन पड़ेगा स्वर्ग, वहाँ लैंड नहीं करेंगे, वो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। बाकी युद्ध में जो मारे गए हैं वो तो उनकी फ्लाइट वहीं तक जाएगी, स्वर्ग तक बस।
तो संबंधियों की तो बात ही क्या, अर्जुन तो अपने शत्रुओं को भी मारने से परांगमुख हो रहा है, नहीं मारना चाहता, मुंह मोड़ रहा है। उसका विश्वास है कि बांधवों का वध करने से उसके जीवन में सुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा, स्कैर्सिटी हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। नहीं दिखाई दे रहा है मुझे सुख बंधुओं को मारने से। परीक्षा भी तो बहुत कड़ी है। जिसने इनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, जिनकी गोद में पितामह की खेले, उनको मारने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। टेस्ट तो अर्जुन का बहुत बड़ा है। लेकिन ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम नाइदर गुड मैन नॉर बैड मैन, आई एम कृष्णा's मैन, इफ ही विल से आई विल किल यू। ये है भक्ति। भक्ति का मतलब कृष्ण जो कहेंगे मैं करूंगा। तो तुम हमको ये मत समझ लेना कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ या मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, ना अच्छा ना बुरा। उन्होंने जो कहा मैंने किया, मैं दास हूं उनका। दिस इज कॉल्ड डिवोटी, नाइदर गुड मैन नॉर बैड मैन। तो अर्जुन का विश्वास है कि बांधवों का वध करने से उसके जीवन में सुख का अभाव हो जाएगा। हम लोग का भी तो यही विश्वास है। कैसे डिटैचमेंट कर लें, इतना प्यार करते हैं, जन्म दिया, बचपन से पाल रहे, पोस रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, आप कह रहे हो कि डिटैचमेंट करो उनसे, ऊपर से खाली एक्टिंग करो प्यार की। और सच्चा प्यार करो कृष्ण से, डिफिकल्ट तो है। तो यही हमारा भी विश्वास है। तो अर्जुन की जो कंडीशन है इनिशियली, वही हमारी भी है, मिलती जुलती कंडीशन है। तो सॉल्यूशन भी वही है हम लोगों के लिए। उसका विश्वास है कि बांधवों का वध करने से उसके जीवन में सुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा सुख। कहाँ कृष्ण तुम हमको लगाए दे रहे हो? दोस्त है ना, दोनों फ्रेंडशिप है, बुआ का लड़का है, आते जाते हैं, दोस्ती रहती है, गले में पहिया डाल कर घूमते हैं इधर उधर। आता है वह युद्ध नहीं करना चाहता, वैसे ही जैसे कोई तृप्त व्यक्ति भोजन बनाने में प्रवृत्त नहीं होता। पेट भरा है किसी का, उसे को खाना बनाओ, अरे खाए के लिए बनाएगा। वैसे ही अर्जुन का पेट भरा हुआ है, युद्ध नहीं करेगा। वरन उसे वन गमन करके एकांत में निराशा भरा जीवन बिताने का उसने निश्चय कर लिया है कि हम तो जंगल में चले जाएंगे, हम तो भिक्षा मांग के रह लेंगे, यहाँ तक कह दिया अर्जुन ने। कृष्ण ने कहा उससे कि तुम युद्ध नहीं करोगे। आज तुमको तुम्हारे राज्य से निकाल दिया गया, 12 साल वन वन घूम रहे थे, 13 साल अज्ञातवास में तुमको रहना पड़ा, और अब तुम्हारे पास कोई राज्य नहीं और तुम हो क्षत्रिय। क्षत्रिय बिना राज्य के कैसे रहेगा? तो क्या जॉब करोगे, नौकरी करोगे जा करके? नौकरी करना शूद्रों का काम है। तो अब क्षत्रिय, अब वो कर पाएगा नौकरी? जिसके अंदर खूब बाहुबल हो, तो मालिक ने जहाँ कुछ थोड़ा सा डांटा तो निकाला गांडी हो, धनुष मार देगा उसको। किसी की सह पाएगा? नौकरी में तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बॉस की डांट सहनी पड़ती है, ये डांट का उसको कोई सहन नहीं होगा। क्षत्रिय कर ही नहीं पाएगा ये काम। अच्छा, अपने से श्रेष्ठ जो ब्राह्मण कुल है वो भी काम नहीं कर पाएगा, जो कि वो जानता ही नहीं है उसके बारे में, और बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। वो तो केवल राज्य कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, टैक्स ले सकता है, बदले में प्रोटेक्शन दे सकता है। क्षत्रिय काम ये होता है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? हमको प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये कुछ नहीं करना चाहता है, जंगल चले जाएंगे, भीख मांग लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, पाप लग जाएगा, स्वजनों को कैसे मारेंगे। क्षत्रिय होने के कारण अपने निर्वाह के लिए उसे एक राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए अन्य कोई कार्य उचित नहीं है। पर अर्जुन का तो कोई राज्य नहीं है। उसके लिए राज्य प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है?
युद्ध करना। ये दुर्योधन ने कह दिया सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, लेना है तो लड़ के लो। भाइयों से युद्ध कर अपना पैतृक राज्य पुनः हस्तगत करना है, उसका तो एक ही तरीका है उसके पास जीवन निर्वाह का, परंतु ऐसा करना उसे अभीष्ट नहीं है, वो करना नहीं चाह रहा। इस सब परिस्थिति को देखते हुए वह अपने को वन में जाकर निराशा में एकांतवास करने के योग्य समझता है। हम वन में जाएंगे, अकेले जाके रहेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, पेड़ से फल तोड़ के खा लेंगे, हमको नहीं, हमको कृष्ण कहाँ लगाए दे रहे हो पाप में, हम नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा अरे तुम कह रहे हो श्रेय नहीं मिलेगा, राज्य तो मिलेगा, भोग मिलेंगे, भोग जब भोगोगे तो सुख मिलेगा। राज्य, भोग और सुख, तीन चीजें तुमको मिल रही हैं, और मर गए तो स्वर्ग। तुम कह रहे हो कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हें, न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं श्रेय नहीं देख रहा हूं, ये क्या है? इतनी मारकाट मचा करके ये लोग तो यही चीजें चाह रहे हैं। तो कह रहा है किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं हूं। घ्नतोपि मधुसूदन, ये भले मुझे मार डालें, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाता गांधी। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, किम नु मही कृते, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी की तुम बात कर रहे हो, पृथ्वी का राज्य मिलेगा, अरे त्रिलोक का राज्य मिल जाए मैं नहीं लड़ूंगा। त्रिलोक के राज्य के लिए अर्जुन गांडी उठाने को तैयार नहीं है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या सुख मिलेगा, हमें क्या सुख मिलेगा? दिस इज द डिजीज। अर्जुन की बीमारी क्या है? हमें कैसे सुख मिलेगा। वो ये नहीं सोच रहा है अभी कृष्ण को कैसे सुख मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, और फिर कृष्ण का भी अनादर हुआ है वहां पे हस्तिनापुर में। कृष्ण गए दूत बन करके, दूत क्या होता है? कोई बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सुप्रीम पर्सनालिटी जा करके वो मांग रहा है, भक्तों की ओर से जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है कि उनका राज्य लौटा दो। अगर नहीं, राज्य नहीं लौटाएंगे। अच्छा ठीक है, 5 गांव दे दो, शांति के लिए सारी चीजें सहन कर लेंगे मेरे भक्त, शांति चाहिए पृथ्वी पे। 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। अच्छा, जब कृष्ण ने कहा फिर तो तुम पूरा राज्य दे करके जाओगे तो सब ले लेंगे तुम्हारा, तो उसने कहा अरेस्ट कर लो इसको, ग्वाले को। अब अरेस्ट करने के लिए चले, बड़ी बड़ी जंजीरें लाए, तो कहा है जंजीर बड़ी क्या लाया है जो मुझे बांधने आया है। ये क्या लेके आए हो भैया खिलौने, इससे हमको बांधोगे? तो विराट रूप दिखा दिया अपना। आप तो सब इधर उधर तितर बितर हो गए सब सैनिक, कौन कृष्ण को बांध पाएगा? अब फिर कहने लगे विराट रूप दिखा करके कि शवों से पटी भूमि देख, देखो मेरे ही अंदर सब कुछ देख लो तुम, आज शव देखो कैसे पड़े हुए हैं, इसमें तू अपना शव देख। दुर्योधन से कहने लगे तुम भी अपनी डेड बॉडी ढूंढ लो, इसी में पड़ी कहीं पड़े हुए टांग रगड़ रगड़ करके मर रहे हो। तो भीम ने तोड़ दी थी ना जंगा, तो रगड़ रगड़ के मर रहा था। जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतनी बड़ी जंजीर है तुम्हारे पास, हमें बांधोगे? पूरे ग्रह नक्षत्रों की अगर मिला करके एक चेन बना लो ना, तब भी हमको नहीं बांध पाओगे। ये सब मेरे तो एक रोम छिद्र से निकले हुए हैं। भगवान के रोम छिद्र से एक रोम उखाड़ लो तो जो गड्ढा बनता है ना, उसमें से
अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं हर समय, यूनिवर्सेस। ये तो भगवान के एक अंश हैं, महाविष्णु, उनके शरीर से निकल रहे हैं। अब जिसके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल रहे हो, यूनिवर्सेस निकल रहे हो, उसमें एक यूनिवर्स की एक पृथ्वी, उसमें से तुम चेन बनाओगे और हमें बांधोगे। अब दिखाई जब अपनी सुप्रीमेसी तो हालत खराब हुई। भीष्म ने बहुत मना किया, क्या कर रहा है पागल। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। कृष्ण को चैलेंज करने लगता है व्यक्ति। जब चलेगा कि बड़ा मायावी है, मायावी तो है ही, माया तो उसी की है ही, मम माया दुरत्य। किमनो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है। किम भोगैर जीविते न, वो जी करके भी क्या करेंगे, मर जाए अच्छा है। कभी कभी आदमी टेंशन में होता है ना, से तो मर जाए या तो उसको कहता है गुस्से में मर जाओ जाके, यहाँ तो खुद कहता है कि हम ही मर जाए जाते। वो हालत है अर्जुन की। फिर जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्या करेंगे लाइफ को। ये स्वजनों को मार मार करके राज्य उनका भोगेंगे, जिंदगी भर याद आता रहेगा हमने भीष्म को कैसे मारा था और उनका राज्य हम भोग रहे हैं। ठीक नहीं है ये कृष्ण, तो हमको बहुत गलत काम में लगा रहे हो। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है। कोई व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ पा जाता है, मान लिया आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, तो अकेले अकेले खुश हो लेंगे नहीं ना। अपने स्वजनों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, उनको अपना रिजल्ट दिखाएंगे, देखो 100% मार्क्स लेके आए, तब आनंद आएगा ना। और अर्जुन देख रहा है कि राज्य तो मिल जाएगा लेकिन सब मर जाएंगे तो हम किसके साथ अपनी खुशी शेयर करेंगे। जिनके साथ हम अपनी खुशियां शेयर करते थे वो सब तो यहाँ युद्ध में अपने प्राण त्यागने के लिए खड़े हुए हैं, हम किसके साथ शेयरिंग करेंगे। इसलिए कह रहा है जीने से भी क्या फायदा है, जब सभी मर जाएंगे तो हम भी मर जाएं तो अच्छा है। ये हालत है। जीविते नवा किम भोगैर जीविते नवा, भोग को क्या करेंगे, जीवन को भी क्या करेंगे, नहीं चाहिए लाइफ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिनके लिए हमें इन पदार्थों की इच्छा है वे ही युद्ध में खड़े हैं। हमारे बच्चों के लिए तो आदमी राज्य चाहता है, मेरे बच्चे भी तो युद्ध में खड़े हैं, वो भी तो मर सकते हैं। वो मर गए तो अब हम क्या राज्य करेंगे कि हमारे बच्चे मर गए, अब हम जो है राज कर रहे हैं। उन्हीं के लिए तो हमको सब कुछ चाहिए, वो भी युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। कौन सा रिलेशन बच गया, सारे रिलेशंस आ गए, सब युद्ध में खड़े हैं। खाली माताएं घर में हैं, बाकी सब तो यहाँ खड़े हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी इनके वध की मैं इच्छा नहीं कर सकता। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, हम अपने प्राण रक्षा के लिए भी इनको नहीं मारेंगे। ये हमको मारने आ रहे हैं, हम गांडी उठा लें, नहीं, मार लें दो। हे जनार्दन, त्रिभुवन के राज्य तक के लिए मैं इन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहा, किम नो राज्य न गोविंद, क्योंकि गोविंद का मतलब क्या है, वे गायों तथा इंद्रियों को समग्र रसानंद का आस्वादन कराते हैं। गो मने इंद्रियां भी होता है, गो मने गाय भी होता है, तो गाय चराते हैं, गायों को भी आनंद देते हैं, बांसुरी बजा बजा करके उनको बुलाते हैं। 9 लाख गाय कोई चराने ले जाए, आप 4 गाय चराने ले जाओ, वो उधर भाग जाएगी, उधर भाग जाएगी, सबको बटोर के लाना वापस रोज घर, एक भी कम ना होने पाए, बहुत मुश्किल है। 9 लाख उनको कौन बटोर पाएगा, तो बांसुरी बजाती,
बांसुरी में एक एक गाय का नाम लेते, बांसुरी बजाते तो हर गाय को लगता कि हमको बुला रहा है, और कृष्ण आगे आगे चलते हैं और गाय पीछे पीछे। देखिए इस चित्र में ये लौटने का सीन है, और जाने के सीन में क्या होता है, कृष्ण गायों के पीछे होते हैं। गाय जिधर मर्जी आए उधर चलें और कृष्ण पीछे पीछे गायों के, और आते समय कृष्ण आगे आगे, जिधर कृष्ण चलेंगे उधर ही गाय चलेंगे, फॉलो करेंगे उनको, गाय तक फॉलो करते हैं। हम लोग तो मनुष्य, हम लोग को तो करना ही चाहिए। ब्रिज में तो गाय, पक्षी, पौधे, घास फूस सब तो चेतन है ना, वहाँ पे कोई जड़ तो है ही नहीं। तो गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले, गो माने इंद्रियां भी होता है, सेंसेस। तो गोविंद का मतलब जो इंद्रियों को आनंद दे। तो अर्जुन इसीलिए बहुत चतुराई से गोविंद नाम ले रहा है। इस शब्द के प्रयोग से अर्जुन ने संकेत किया कि उसकी इंद्रियां किस प्रकार तृप्त होंगी। हमसे तो कह रहे हो स्वजनों को मार डालो, तो अब मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, ये गोविंद कैसे आनंद दोगे फिर हमको। तो श्री गोविंद का कार्य हमारी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। वो कोई हमारे सर्वेंट थोड़ी हैं, हमारी इंद्रियों को तृप्त करेंगे, हम उनके दास हैं। किंतु यदि हम उनकी इंद्रियों को तृप्त करें, तृप्त करने का प्रयत्न करें, कर कहाँ पाएंगे, वो तो आत्माराम है, उनको हमसे कोई जरूरत थोड़ी है। ये तो उनकी कृपा है कि हमारी सेवा ले लेते हैं, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है और आज पिताजी का जन्मदिन है, तो पिताजी की जेब से पैसे निकाले, टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ खरीद लाया, पिताजी को दे रहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिताजी को टॉफ़ी चाहिए थी क्या? नहीं चाहिए थी। पैसा कहाँ से लाया? पिताजी की जेब से। लेकिन पिताजी खुश हो गए, गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे। ये तो कृपा है ना। ऐसे ही कृष्ण है, कृष्ण का दिया हुआ सारा सामान कृष्ण को ला करके दिया, कृष्ण ने खुशी से स्वीकार किया और हमको अपना भक्त मानने लगे। ये है उनकी कृपा। गंगा की भक्ति लोग करते हैं, क्या करते हैं, गंगा में खड़ो, गंगा जल गंगा में डालते हैं चुल्लू भर भर के, वहीं से लिया वहीं दे दिया, लेकिन गंगा का भक्त हो गया। ये है। और क्या घर से कोई लेके जाता है? कुछ नहीं। तो श्री गोविंद का कार्य हमारी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए। किंतु यदि हम उनकी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करें तो हमारी इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएंगी। हमारा स्वार्थ किसमें है? कृष्ण को तृप्त करने में। वही सेंटेंस आ रहा है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, कि हम अगर उनकी इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली तृप्त हो जाएंगी। अब हमने भगवान को भोग लगाया है तो भगवान तो प्रसाद हमको देंगे ही देंगे, बस हमारी भी इंद्रियां तृप्त हो गई। केवल कॉन्शियसनेस बदलनी है, क्रिया में कोई अंतर नहीं आ रहा है। एक्टिविटी वही है जो सब घरों में होता है। बाजार से सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और वो बनाते हैं और खा जाते हैं। सब घरों में यही होता है ज़्यादातर। लेकिन जो भक्त हैं उनकी कॉन्शियसनेस ये है, सब कृष्ण ने बनाया है, पहले हम कृष्ण को देंगे। बस केवल इस मन को जरा सा बदलने का परिणाम है कि आप भक्त कहलाने लगते हैं और आपके जीवन का सब दुख मिटने लगता है परमानेंटली। अपने आप इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। विषय भोग के द्वारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा से प्रेरित हुआ जीव साधारणतया भगवान को अपना आज्ञाकारी सेवक बनाना चाहता है। भगवान को अपना आज्ञाकारी सेवक बनाना चाहता है। कौन? जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, उससे प्रेरित हुआ है
और कर्म में लग गया है, ठीक है, मंदिर गया, मांगने के लिए गया, धनम देही, रूपम देही, रूपवती भार्या देही, धन दे दो, रूप दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, यही सब मांग रहा है, संसार की सब चीजें। तो मांग रहा है माने भगवान उसके दास हैं क्या? मालिक का काम होता है मांगना और नौकर का काम होता है वो सब चीजें ला ला के देना। ऑफिस में बॉस कहता है पानी पिलाओ, टेबल लेके आओ, फाइल लेके आओ, है ना, ऑर्डर करता रहता है। तो ऑर्डर करना तो मालिक का काम है ना। भगवान हमें ऑर्डर करें, अच्छा लगता है कि तुम मेरे दास हो, ये करके आओ, ये करके आओ। हम भगवान से कहें धनम देहि, रूपम देहि, रूपवती भार्या देहि, तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं, वेटर हैं क्या किसी होटल के कि हम ऑर्डर करेंगे वो जाके ला के दे देगा? उसकी मर्जी है, तो वैसे ही दे रहा है, अपने अपने कर्मानुसार सबको दे ही रहा है। और नहीं देगा तो फिर हम देख लिया हमने कृष्ण की भक्ति करके, अब हम नहीं करेंगे अब हम दूसरे के पास चले, जो ऑर्डर सप्लाई करे मेरा, वो मेरा भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान बदलते फिरोगे, भगवान तो एक ही होता है, दो तो होते ही नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है बदलने का एक अले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल कृष्ण भगवान है, बाकी सब उनके दास है। बहुत गुण ज्ञान है, इवन विष्णु तक उनके दास हैं। समझ में आएगा अभी धीरे धीरे। श्री भगवान जीवों की इंद्रियों को यथा योग्य तृप्त करते भी हैं, यथा योग्य, जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको देते भी हैं, पर उनकी इच्छा अनुसार नहीं कि जो जीव कहेगा हाँ वही करते जाएंगे, उसके कर्मानुसार, ठीक है, इच्छा अनुसार नहीं, कर्मानुसार सप्लाई करते हैं। इसके विपरीत जो भक्त निजेंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त होकर, उसको अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की कोई चिंता नहीं है, और गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने में संलग्न रहता है, दिन रात लगा रहता है, भगवत कृपा से उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि हो जाती है। उसको जो चाहिए होता है मिल जाता है। जो कृष्ण को संतुष्ट करने में लगा है उसकी सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती है। कुटुंब और बंधु बांधवों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह है। उनके लिए उसकी स्वाभाविक करुणा के रूप में यह सत्य यहाँ आंशिक रूप से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि वह युद्ध से मुख मोड़ रहा है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। कोई भी मनुष्य अपने वैभव का बंधु बांधवों के आगे आडंबर करना चाहता है। देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है। लोग नया घर बनाते हैं, आइए आपको अपना घर दिखाएं होता है ना गृह प्रवेश। नई गाड़ी खरीदेंगे तो मिठाई बांटेंगे है ना। तो अपने प्रियजनों को दिखाते हैं कि हाँ ये देखो कुछ किया है। अरे बोल, होता है, ये एक नेचर है, सभी का है, कोई इसमें बचा हुआ नहीं है। तो अर्जुन भी वैसा ही है। कोई भी मनुष्य अपने वैभव का बंधु बांधवों के आगे आडंबर करना चाहता है, पर अर्जुन को भय है कि उसके सब बांधव तो युद्ध में मारे जाएंगे, फिर गाड़ी खरीदेंगे तो प्रसाद किसको खिलाएंगे, जिसके कारण वो विजयी होकर भी वैभव को उनके साथ भोग नहीं पाएगा। विषयी मनुष्य इसी प्रकार सोचता है, किंतु पारमार्थिक जीवन का स्वरूप इससे सर्वथा भिन्न होता है। आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा सीन है। भक्त केवल भगवत इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम वो करेंगे,
बस। उसमें हमको दुख मिले सुख मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको सुख मिलना चाहिए। हमको दुख दे, राधा रानी कहती हैं कि हमको अनंत जन्मों का दुख दे करके अगर तुम एक क्षण के लिए सुखी हो सकते हो तो मुझे वो अनंत जन्मों का दुख मंजूर है। तुम खाली एक सेकंड के लिए सुखी हो जाओ बस। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमें सुख मिले। प्रेम का मतलब कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको सुख मिलना चाहिए। और संसार में क्या होता है, हमको तुमने ये नहीं ला के दिया इसका मतलब तो हमसे प्रेम नहीं करते, ये चलता है। अरे तुमने क्या किया ये देखो ना, तब कहो कि प्रेम। संसार में इसको बोलते हैं काम, कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। इसको बोलते हैं लस्ट। हम सुख भोगना चाहते हैं और तुमने ये नहीं किया इसका मतलब यू डू नॉट लव मी। ये कंक्लूजन निकाल दिया हमने। और राधा रानी क्या कह रही है, अनंत जन्म तक हमको दुख झेलने को मिल जाए, तुमको एक पल का सुख मिल जाए तो हमको वो मंजूर है। हम दुख झेलने के लिए तैयार हैं। तो प्रेम की डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए ना। चल दिए प्रेम करने, मालूम है नहीं होता क्या है। सब प्रेम का वो ढोल पीट रहे हैं कि हम तुमसे दो किताब, तुमने क्या किया कमाल है। तुमने क्या किया तो प्रेम में सोचा ही नहीं जाता है, हमने क्या किया खाली ये देखा जाता है। तो भगवान कुछ ना करे मेरे लिए, हम भक्ति किए जाएं। ये नहीं तुमने हमको दिया क्या कुछ मत दो तुम, हम करते रहेंगे प्रेम। भक्त केवल भगवत इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं, जीरो है। अन्याभिलाषिता शून्यम, शून्य है अन्याभिलाषा। अतः भगवत इच्छा होने पर, भगवान की अगर इच्छा हो गई तो वह भगवत सेवा के लिए सारा वैभव स्वीकार कर लेगा। भगवान की सेवा के लिए पूरा राज्य भी लेने को तैयार। ठीक है, मिल जाए राज्य सुख, जितनी संपत्ति मिल जाए, ठीक है, हम भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे। मिल जाए, ये नहीं कि अर्न कर लें। समझिएगा डिफरेंस। अर्न करना माने अपने आप को फंसा देना कर्म में, और मिल जाए भगवत कृपा से। हम भगवान की सेवा में लगे थे, हमको भगवान ने राजा बना दिया। प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा में लगे थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, अपने असुर साथियों को भी भक्ति में लगाते थे। नरसिंह भगवान आए, बताओ क्या वरदान चाहिए। बोले वरदान, हम दास हैं, आप मालिक हो। दास का काम मालिक से कुछ मांगना थोड़ी होता है, मालिक का काम होता है दास से मांगे। 5 साल का बच्चा नारद जी का शिष्य है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है, भगवान की गोद में बैठा हुआ है, भगवान सिंह रूप में, सब देवता डर रहे हैं उनसे, और नरसिंह भगवान उसके गाल चाट रहे हैं जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, वैसे इतना प्यार कर रहे हैं उससे। कह रहे हैं बताओ बेटा क्या चाहिए। वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिताजी के पास तो सब कुछ था, आपने पल भर में तो छीन लिया, ये मटेरियल चीज क्या करूंगा, नहीं चाहिए मुझे। हाँ मैं दास हूं, अगर आपकी आज्ञा है कि मैं कुछ मांगूं तो मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। ये गारंटी आप दे दो कि मेरे अंदर कभी डिजायर ना आए आपसे भी कुछ मांगने की। औरों की तो छोड़ ही दो, और तो सब कंगाल हैं, राजा तो आप हो सबके, आपसे भी कभी कुछ ना मांगो। लेकिन भगवान ने कहा जाते जाते, एक मनवंतर तक तुम पृथ्वी के राज्य का भोग करो। मनवंतर माने मनु का काल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 बार पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है सृष्टि की। एक मनु के काल में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये चारों जब एक बार पूरे बीत जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। ऐसा जब 71 टाइम्स हो जाता है तब मनु चेंज होते हैं, मनु का टाइम पूरा होता है राज्य करने का। इंद्र भी बदल जाता है, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं,
पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इस सृष्टि की। और वो फिक्स होता है, इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है भगवान के द्वारा कि कौन क्या बनेगा। अब की बार इंद्र जो बनेंगे वो बलि महाराज बनने वाले हैं, नेक्स्ट जो इंद्र हैं। अभी जो हैं उनका नाम है पुरंदर, वो इंद्र बने हुए हैं। हाँ, तो सप्तऋषि जो गाइडेंस देंगे सारी सृष्टि में सबको, वो भी चेंज हो जाते हैं। आखिर उनको भी भगवान के धाम जाने का मन है ना, वो सब लोग धाम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो लोग क्वालिफाइड हुए होंगे उनको पोस्ट मिल जाएगी। इस तरह से ये चलता रहता है सृष्टि। तो अब आप कैलकुलेट करो, 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युग और 71 से मल्टीप्लाई करो उसको, और इतने काल तक करोड़ों साल हो गए, 30 करोड़ साल है। इसका हमें कुछ मिल जाएगा नोट? हाँ, नोट मिल जाएगा ना, भागवतम में दिया हुआ है ना। हाँ, नरसिंह भगवान के वचन है। हाँ, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बोला है और नरसिंह भगवान के मुख से बोला गया है इस वर्ड। सप्तऋषि वो दिखते हैं स्टार? हाँ, सप्तऋषि वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आकाश में नजर आता है। हाँ, तो अब देखिए, प्रहलाद ने कोई राज्य पाने के लिए प्रयास किया? नहीं किया। भगवान ने उसको राजा बना दिया, और वो भी कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए नहीं, प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो 5 साल में अभिमान 7वें आसमान पे चला जाता है। और जिसको 30 करोड़ वर्षों का राज्य मिल जाए और उसको कोई अभिमान नहीं है कि हमको कोई डिज़ायर नहीं है, इस सृष्टि में हमको कुछ भोगना नहीं है, ठीक है, ऐसा जो सन्यासी व्यक्ति है वही अच्छा राजा हो सकता है। उसके राज्य में करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, उसको चाहिए नहीं कुछ। जैसे मोदी योगी इस समय कॉम्बिनेशन बहुत सही बैठा हुआ है ना, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। कोई घोटाला कोई कुछ हो रहा है, 10 साल होने वाले हैं, नहीं है कुछ भी। बाकी जहाँ जहाँ और गवर्नमेंट, अब देख लो क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो तानाशाह हो और डिवोटी हो। डिवोटी हो और तानाशाह माने जिससे क्रिमिनल्स डरे हैं। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए कितना भी ऐश्वर्य दे दो स्वीकार कर सकता है, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो एक तिनका भी नहीं स्वीकार करेगा। ये है, ये डिवोटी की कॉन्शियसनेस है। तृण भी स्वीकार नहीं करेगा। तो अर्जुन को स्वजन वध करना अभीष्ट नहीं है, हम नहीं मारेंगे। यदि उनके वध की कोई आवश्यकता हो, एक कृष्ण तुम अगर समझ रहे हो कि इनको मारना जरूरी, तो तुम मारो, हम क्या मारे, हमको तो पाप लग जाएगा। और तुम पाप पुण्य से परे हो, तुमको क्या लगेगा पाप, तुमको तो कुछ लगेगा नहीं। अर्जुन को स्वजन वध करना अभीष्ट नहीं है। यदि उनके वध की कोई आवश्यकता हो तो श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें, उसका ऐसा भाव है। लेकिन उसे पता नहीं कि युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही श्री कृष्ण उन सब का वध कर चुके हैं। कौन सा श्लोक है? मयैव निहता सर्वे, मेरे द्वारा ये सब मारे जा चुके हैं। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है अर्जुन से, हाँ, कि तुम खाली निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि हे अर्जुन तुम खाली निमित्त बन जाओ। निमित्त माने केवल क्रेडिट ले लो, धनुष बाण लिए खड़े रहो, चलाते रहो, बाकी निशाना तो हम रथ से एडजस्ट कर देंगे, तुम और सटीक बैठेगा, और औरों के जो सटीक आ रहे होंगे हम खिसका देंगे। ये बात दुर्योधन के दिमाग में थी नहीं, ये दुर्बुद्धि, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि। वो सोच रहे ये हथियार नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठेगा, लगाम तो पकड़े है वो भी हथियार का काम करेगी। नहीं समझ में आया उसकी। तो शकुन ने बहुत डांटा, बोला मूर्ख हो तुम,
भांजे तुम तो मूर्ख हो पूरे। शकुनी के कांटे का मंत्र तो केवल कृष्ण के पास है, तुम कृष्ण को नहीं मांगे तो सेना लेके चले आए। अब समझ लो तुम हार गए। मांगने की बात थी तो सही चीज मांगते। वो बड़ा खुश हो के आया था, मामा बड़े खुश हो जाएंगे। मामा ने खूब गाली सुनाई। अकेले कृष्ण हो नियत्थे, वो हमको सपोर्ट दे देंगे। बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो अगर वो भक्त नहीं है तो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण इनफ है, एक अकेला ही। तो अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्र बनना है। युद्ध तो भगवान ने जिस दिन डिसाइड किया, और जब उन्होंने कहा कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, कृष्ण का आप सब लेंगे। जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, कृष्ण आ गए थे, चीर बढ़ाया था, डिसाइड तो उसी दिन हो गया था। और कृष्ण जब समझाने गए थे तो धृतराष्ट्र को समझ में आ रहा था, और धृतराष्ट्र कहता है कि तुम्हारी सब बात मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन कोई है जो हमको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है अंदर से। वो भी कृष्ण ही थे। कृष्ण तो हृदय में बैठे हैं सबके, वो प्रेरणा दे ही नहीं रहे कि तुम मेरी बात मानो। क्योंकि कृष्ण तो पहले ही द्रौपदी के चीर हरण के काल में निर्णय ले चुके हैं कि इन सब का अब वध होना है। इतना बड़ा पाप कर दिया तुम लोगों ने, अब तुम लोग तो मरोगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, द्रौपदी ने श्राप भी दे दिया था सबको। उसे नहीं पता कि युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही कृष्ण उन सब का वध कर चुके हैं। तो कृष्ण कोई संकल्प कर लें तो फिर वो क्या पूरा नहीं होगा? वो किसी पे डिपेंड है? सर्कमस्टेंसेस पे नहीं। उनको किसी का सपोर्ट चाहिए? नहीं, वो तो कंप्लीट कर देंगे हर काम अकेले ही। अर्जुन को तो निमित्त बनना है। इस रहस्य का उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। स्वभाव सिद्ध भक्त अर्जुन को अपने अत्याचारी भाइयों तक का प्रतिकार करना अप्रिय लग रहा है। अत्याचारी भाई हैं, इन्हीं लोगों ने चीरहरण किया था, प्रयास किया था, कर तो पाए नहीं। परंतु श्री भगवान की योजना है कि उन सब का वध हो। भागवत में, महाभारत में लिखा है कि जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के केशों को हाथ लगाया, उसकी आयु वहीं क्षीण हो गई। डिसीजन हो गया उसी समय कि भाभी माँ के समान होती है, अब तुम जो है केशों से पकड़ के उसको भरी सभा में लेके आओगे। तो पाप करने से आयु क्षीण हो जाती है, क्षीण हो गई उसकी आयु। जवानी में सब 100 के 100 भाई मर गए। बहुत बल का अभिमान था सबको कि हम तो जीत ही लेंगे, कहाँ रह गए। एक रथ चलाने वाले ने सारा कमाल दिखा दिया, बैठे रहो। भगवत भक्त, देखो यहाँ पे नेचर भक्त का दिखाई दे रहा है अर्जुन के अंदर। भगवत भक्त पापाचारियों का भी प्रतिकार नहीं करता, पाप करने वालों को भी, उस पर भी दया ही दिखाता है। परंतु श्री भगवान को दुष्टों द्वारा भक्तों का उत्पीड़न सहन नहीं होता। कृष्ण सहन नहीं कर सकते द्रौपदी के चीरहरण। पांडव लोग क्षमा कर दे रहे, तब भी वे अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, भगवान अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, पर भक्त का अपराधी उनके लिए कदापि क्षम्य नहीं होता। भक्तों के प्रति जिसने किया है ना अपराध, अनादर किया है, उसको कभी माफ नहीं करेंगे भगवान। इसी कारण यद्यपि अर्जुन दुष्टों को क्षमा करना चाहता है, पर भगवान श्री कृष्ण उनके वध के लिए कृत संकल्प है, डिसीजन ले लिया भगवान। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और डिसीजन कृष्ण का नहीं होता तो इतनी गीता समझाते 576 बोल करके श्लोक, इसका मतलब वो डिसाइड कर चुके हैं। और क्रेडिट अर्जुन को दिलवाना चाहते हैं, नहीं तो सुदर्शन काफी है, केवल मारना ही नहीं है। भगवान चाहते हैं हमारा ग्लोरिफिकेशन ना हो, भक्त का ग्लोरी। अर्जुन ने युद्ध जीता, ये लोग कहें
देखो दूसरी बात है वो उस युद्ध में मरना लाभदायक था सबके लिए, क्योंकि सब वैकुंठ गए, किसी की हानि थोड़ी हुई। जहां कृष्ण होंगे वहां हानि तो किसी की संभव ही नहीं है। अच्छा, हमने बताया था कि कर्म में 3 बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी? निष्काम कर्म होना चाहिए और भगवत अर्पित होना चाहिए और भगवान को प्रेम से अर्पण किया। हाँ, एक तो निष्काम, दूसरा भगवत अर्पित और तीसरा प्रेम सहित अर्पित, यहाँ भक्ति के साथ, भक्ति युक्त होना चाहिए कर्म। तब गीता में उसको कहा गया कर्म। अदरवाइज तो फिर जो भी कुछ है एक्टिविटी, वो सब बंधन का कारण है। इस प्रकार की एक्टिविटी हमको प्यूरिफाई करती है। आज ज्ञान की बात करेंगे छोटी सी, ये भी याद कर लीजिएगा। ज्ञान क्या है भगवत गीता के अकॉर्डिंग? एक होता है निर्विशेष ब्रह्मवादी ज्ञान, है ना, भगवान निराकार है और हम ज्योति हैं, भगवान में लीन हो गए। ठीक है, लीन हो गए माने अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो जब अस्तित्व ही खत्म हो गया, भगवान और हम एक हो गए, तो भगवान की सेवा कौन करेगा? हम अपने आप को खत्म कर लें और भगवान की सेवा करने वाला कोई हो ही ना, सब यही चाह लें। नहीं, ये ब्रह्मवादी ज्ञान है, ये गीता में स्वीकार्य नहीं है, भगवान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ज्ञानी गीता में उसको कहा गया है, गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक निकालिए, 7.17। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। कौन सा ज्ञानी श्रेष्ठ है? अनन्य भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, तो जो भक्ति में लगा हुआ नहीं है ज्ञानी, वो भगवान को प्रिय नहीं है। अब ना वो भगवान से प्रेम कर पाता है, न भगवान उसको प्रेम करते हैं, तो प्रेम को कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी से क्या फ़ायदा? वो अपना ही सोच रहा है, मैं लीन हो जाऊं, मेरी टेंशन खत्म हो जाए, ये जन्म मरण जो भोग रहा हूँ वो खत्म हो जाए। तो अपना स्वार्थ सोच रहे हो ना, मुक्त हो जाऊं, मैं भक्त हो जाऊं, आपकी सेवा करता रहूं जन्म जन्मांतर, ये जो सोचे तो उसको कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान को प्रिय होगा ना? जो स्वार्थी है, अपने सुख की सोच रहा है। तो ज्ञान क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानी, ज्ञान का मतलब क्या होता है? 3 ही तो तत्व हैं, आत्मा यानी जीव, दूसरा माया और तीसरा भगवान। ठीक है, ब्रह्म जीव माया, इन 3 तत्वों का ज्ञान रखें। और लेकिन अगर वो सेवा की भावना ना रखे, जीव भगवान की सेवा की भावना ना रखे, माया का दासी बना रहे, अपने ही सुख की सोचता रहे, वो प्रिय नहीं भगवान को। तो इन 3 तत्वों का ज्ञान रखना प्लस भगवान का सेवक बनना, अनन्य और किसी का नहीं। अनन्य का मतलब अनन्या, अनन्य, दूसरे का नहीं, केवल भगवान का सेवक। जो अन्य का भी जो लगा रहा है वो कंफ्यूज्ड है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कृष्ण पे, इसीलिए तो भी कर रहा हूँ। ये नहीं तो फिर कोई और भी कोई रिजर्व कोटा होना चाहिए, कोई सपोर्ट कर दे। मान लो कृष्ण ने नहीं किया तो समझ में आया ये बात कि 3 तत्वों का ज्ञान हो प्लस भक्ति हो, भगवान को प्रिय है ऐसा ज्ञानी। और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, इसके 2 श्लोक बाद 19, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल है ऐसे महात्मा को ढूंढ पाना। कैसे महात्मा को? जो सर्वत्र ही वासुदेव का दर्शन करते हैं। वासुदेवः सर्वमिति, उसको हर जगह दिखता है तो भगवान ही दिखता है।
जड़ वस्तु देखे चाहे चेतन वस्तु देखे, स्थावर जंगम देखे, ना देखे तारा मूर्ति, मनुष्य मनुष्य में, शक्ल में, सब में अंतर है। इवन फिंगर प्रिंट्स में भी डिफरेंस है, रेटिना में भी डिफरेंस है। देखो ना, किसने डिजाइन किया? जो फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं सब एक जैसी बनती है, एक मॉडल है तो सारे एक जैसे होंगे। यहाँ भगवान ने एक जैसे दो नहीं बनाए। इवन इतनी बारीक चीज है फिंगरप्रिंट, वो भी सबका डिफरेंट बनाए। पूरी पृथ्वी पे कितने 10 करोड़ इंसान हैं, मान लो 10 अरब, सबका अलग अलग, इसलिए इसको प्रमाण माना जाता है। नहीं तो एक का राशन दूसरा ले जाएगा। सोचो कैसा डिजाइनर है वो, इतनी बारीक चीज जो आंख से ऐसे दिखती भी नहीं है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बना दी उसने। हस्तरेखाएं सबकी अलग अलग, सब चीज अलग। डिजाइनर तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक और विशेषता बताई ज्ञानी की, माम प्रपद्यते, जो मेरे शरणागत होता है। ठीक है, शरणागत का मतलब मनमानी नहीं करता है, जो मैं कहता हूँ वो करता है, इसको कहते हैं शरणागत। ठीक है, जो कह रहे हैं वो गीता में है ही। हाँ, वो है गीता में, बस उसको पढ़ो, उसके अनुसार करो तो शरणागत माने जाओगे। बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान ले करके तब अंत में उसको समझ में आता है कि भैया वासुदेव ही सब कुछ है, इसलिए उनकी शरण ले लेता है। इसको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानवान। ऐसे झूठे ही क्लेम करता रहे कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानवान की पहचान क्या है? शरणागत हो, वासुदेव को सब जगह देखे, 3 तत्वों का पूरा ज्ञान हो और भक्ति, अनन्य भक्ति हो उसके, तब वो ज्ञानी कहलाएगा। तो ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है। मिला कोई आपको ऐसा ज्ञानी? कोई मिला? नहीं मिला, बहुत दुर्लभ है। कपड़ा रंगा करके घूमने वाले, दाढ़ी बढ़ा करके घूमने वाले बहुत हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ये क्वालिटीज हों, लोग कहते हैं रावण जो है बड़ा ज्ञानी था, शरणागत था, राम का कहना मानता था, तो फिर कहेगा ज्ञान, वो ज्ञानवान नहीं है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। लोग भले कुछ भी कहें, ऑर्डिनरी आदमी को क्या पता, कुछ भी बोलता रहता है। रावण ज्ञानी था। रावण संहिता पढ़ते हैं लोग बैठ के, पूजा होती है। हाँ, मूर्ख लोग हैं, रावण से ज्ञान लेंगे। जो सीता का हरण कर रहा है भोग करने के लिए, और जो है राम दूर रहे, लंका में जाके बैठ गया है समुद्र के बीच में। उसने सोचा, ऐसा कहा गया है कि बाद में उन्होंने ये बोला था, शिव जी के भक्त थे। शिव जी के भक्त होने से क्या हुआ? राक्षस तो तब भी रहे। शिव जी के भक्त कहाँ थे? वो शिव जी ने वरदान दिया तो हाँ, शिव जी ने जब वरदान दिया तो उन्हीं को उठा के लेके जा रहे हाँ, शिव जी का भक्त माने शिव जी की इच्छा पूर्ति करे। शिव जी से अगर प्यार है तो शिव जी जो कहें वो करे। और शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ तो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि भजन ही सत्य है। हरि भजन कहाँ करता था? तो शिव का भक्त है तो शिव जी की बात तो माने कम से कम। ये प्रभु जी ये झूठ हुआ ना, सब लोग कहते हैं, सब लोग नहीं मतलब कुछ लोगों ने कहा है कि वो इसलिए ऐसा उन्होंने किया ये क्योंकि वो राम जी से राम के हाथ से मरना चाहते थे, तो उससे कल हमारा हो जाएगा उद्धार। लेकिन जो राक्षस होते हैं वो भगवान के किसी भी अवतार से मरे, उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। जो रावण और कुंभकर्ण थे, ये दोनों भगवान के हाथ से मरे जरूर, लेकिन उसके बाद फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, असुर बन के। शिशुपाल जो गालियां देता था कृष्ण को, कृष्ण चक्र से काट दिया था उसको भरी सभा में। और एक राक्षस था दंतवक्र। तो वो तो इसी कैरेक्टर में, गीता में ही कैरेक्टर है। हाँ, वो तो महाभारत महाभारत में है ना। हाँ, तो शिशुपाल और दंतवक्र इस रूप में फिर से आना पड़ा। कहाँ मुक्त हुए? जो राक्षस होते हैं वो भगवान के अन्य अवतारों के हाथ से मर करके मुक्त नहीं हो पाते। अगर कृष्ण के हाथ से मरेंगे
तो राक्षस भी मुक्त हो जाते हैं। पूतना मुक्त हो गई, अघासुर मुक्त हो गया, बकासुर, सब भगवान के धाम चले गए। तो शिशुपाल को शायद अर्जुन ने मारा था। नहीं, कृष्ण ने, कृष्ण ने मारा तो वो कृष्ण में समा गई उसकी आत्मा, वो सबने देखा। तो कृष्ण के हाथ से असुर मरेगा तो कृष्ण के धाम में जाएगा। बाकी कृष्ण के जो और अवतार हैं उनके हाथ से अगर कोई राक्षस मरा तो उसको थोड़ी हायर फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो मुक्त नहीं होगा। तो मुक्त भी नहीं, तो मुक्त हुए नहीं, नहीं हुए। 3 जन्मों में उनको आना था राक्षस बन के। हाँ, तो वो भी आए होंगे, उनका पुनर्जन्म हुआ था जो कृष्ण भगवान बैठे थे। हाँ, वो शिकारी के रूप में, बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर आना पड़ा ना। हाँ, लेकिन भक्तों को सुनो, जो भक्त हैं उनको भगवान का कोई भी अवतार अपने साथ धाम में ले जाता है, लेकिन राक्षस केवल कृष्ण के हाथ से मर के मुक्त होते हैं। ये बात नोट कर लेना। हरे कृष्णा। तो ज्ञानी क्या हुआ, एक बार फिर से समराइज कर दीजिए। जो 3 जो तत्व हैं उनको जानता हो, भक्ति को जानता हो और शरणागत हो, और सब जगह वासुदेव को देखता हूँ। वासुदेव सर्वम, बस अपने इष्ट को देखता है। ठीक है, ऐसा जो स्थिर चित्त है वो बहुत दुर्लभ है। तो जो सामान्य भाषा में ज्ञान जिसको कहा जाता है वो भक्ति प्राधान्यहीन, जिसमें भक्ति की प्रधानता न हो, उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान प्रेम भक्ति के प्रति अभिमुख हो, जिसमें भक्ति भी हो मिक्स, उसको कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। हाँ, ज्ञान मिश्रित भक्ति है। और अग्रसर हो जाए वो उसकी भक्ति, और प्रेम की प्रचुरता हो जाए, उसमें खूब प्रेम हो जाए भगवान से, और इतना प्रेम हो जाए कि ज्ञान निरस्त हो जाए। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को भगवान थोड़ी मानती हैं, प्यार करती हैं बस। तो ज्ञान कहाँ गया? ज्ञान सब निरस्त हो गया, पीछे रह गया। ज्ञान को पीछे छोड़ आई यशोदा। उसको विशुद्ध भक्ति कहते हैं, उसमें ज्ञान मिक्स नहीं है। ये है प्योर लव। प्योर लव में ज्ञान नहीं होता, बस प्रेम होता है, समर्पण की भावना होती है। जैसे आपने कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, हाँ, वो नहीं देखा। ये सब नहीं, कैलकुलेशन नहीं, ये तो बनियों वाली बुद्धि हो गई। प्रेम कहाँ हुआ? बनिया क्या होता है? हमने तुमको ये दिया, तुमने हमको क्या दिया, ये बनिया सोचता रहता है। तो बनिया बनना है कि प्रेमी बनना है? और ये प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है, और किसी से संसार में हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई स्थायी है ही नहीं। हम तो स्थायी हैं, हम तो आत्मा है, लेकिन जिससे प्रेम कर रहे थे पता लगो चला गया फिर दूसरे से करो, फिर वो चला गया, फिर तीसरे से करो, चला गया। कितने माँ बाप बदल दिए, कितने माँ बापों से प्रेम कर लिया, हर जन्म में दूसरे मिले, जन्म में सबे माता पिता पाए, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं मिले। सही गुरु मिल जाए, हम उनकी बात मान लें शरणागत होकर के, तो कृष्ण मिल जाए। गुरु क्या है? एक मीडिएटर है जो हमको कृष्ण से मिलाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गुरु गोविंद को बता दे, उससे मिलने का रास्ता, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस भक्ति। कबीरदास जी ने भी ये बोला है। हाँ, लेकिन वो मूर्ति पूजा को तो बिल्कुल नहीं वो करते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जो आडंबर करने वालों का उन्होंने खूब खंडन किया। क्या करने वालों को? आडंबर करने वालों का, है ना, कि मन में कुछ और है, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है ना? पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार से, कुछ बेनिफिट भी तो है। पत्थर पूछ क्या होगा? अगर हमारी बुद्धि पत्थर की है, आपके भगवान किस चीज़ के हैं? हमारे भगवान पीतल के हैं। तुम्हारी पीतल की बुद्धि है,
भगवान को पीतल देख रहे हो, मार्बल देख रहे हो, लकड़ी के हैं जगन्नाथ, ये बुद्धि अगर है तो फिर तो आप पत्थर ही पूज रहे हो ना। ये भगवान है, इनके सामने हम प्रे करेंगे, भगवान तक पहुंचेगी। वो तो हमारा भाव है ना। भाव की बात है। जैसे देखो, आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, आज तो वो प्रोसेस खत्म हो गई है, पहले लाल लाल बक्से लगे रहते थे, उसमें चिट्ठी डालते थे लोग, आज भी हैं तो सही, है ना। उन्होंने यूज नहीं किया ना सर। नहीं, अब तो SMS का और मोबाइल का ज़माना है ना। अब चलो मोबाइल ही ले लो, मोबाइल में हमने व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखा और सेंड पे दबा दिया और पहुंच गया, ठीक है। तो इसके थ्रू पहुंचा ना मैसेज। तो ये चीज़ क्या हुई, जो मेरे मैसेज को पहुंचा रही है, ये जो मोबाइल हुआ, डिवाइस हुआ, प्लस उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, प्लस उसमें वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पहले तो OS भी चाहिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाकर के फिर हम मैसेज सही सही टाइप करें, फिर सही व्यक्ति को फ़ोन नंबर वगैरह सही डाल करके सेंड करें, तब हमारा पहुंच जाएगा। उसी तरह से ये अर्चा विग्रह काम करते हैं। बिल्कुल सही जगह आप पहुंच गए, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब ये न तो पीतल है, न तो मार्बल है, न तो कुछ है, ये भगवान है। आपकी जैसी भावना होगी वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। आपने पत्थर समझा, कहेंगे अब तुमको हम फर्स्ट क्लास पत्थर बन के दिखाते हैं, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। पत्थर कुछ सुनता है क्या? नाउ आई एम गोइंग टू बिकम ए नाइस स्टोन फॉर यू। तुमने पत्थर सोचा ना, हमने तो नहीं कहा था कि हमको पत्थर सोचो। तुम भगवान सोच के करोगे तो फिर मैं भगवान बन के रेसिप्रोकेट भी करूंगा। पत्थर सोच के करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता में ही एक श्लोक भगवान ने कहा, जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं भी उसी भावना से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। कौन सा अध्याय और भगवान अपना नेचर बता रहे हैं। भगवान उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ, है ना। जिस भाव से वो मेरे पास मेरी शरण लेता है, मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता यहाँ पे लिखा हमें प्रूफ हूँ। ऐसा है। लिखा हुआ है। तो भगवान अपने नेचर को बता रहे हैं। आपका नेचर हम जानना चाहते हैं सपोज, तो आपसे बेटर कौन बता सकता है? इसी तरह से भगवान का नेचर जानना है, भगवान से बेटर कौन बताएगा? और हम बैठ करके आइडिया लगाएं, नहीं आपका नेचर ऐसा होगा, वैसा होगा, शक्ल ऐसी है तो वैसा होगा। शक्ल से नेचर को पता थोड़ी चलता है, ठीक है। शक्ल बहुत सुंदर पूतना बना के आई थी कृष्ण के पास, इतनी ब्यूटीफुल बन के आई थी कि लोगों ने सोचा लक्ष्मी है, किसी ने रोका ही नहीं। जो ब्यूटी भी एक बहुत बड़ा ऑपुलेंस होता है। अब बहुत सुंदर कोई स्त्री आ गई तो अब उसको कोई रोक ही नहीं रहा है। ब्रिजवासी भी देखते रह गए कि कहीं रोके तो नाराज ना हो जाए। अब चलती चली गई। यशोदा मैया रोहिणी तक ने नहीं रोका, जाके कृष्ण को गोदी में उठा लिया उसने और इतना प्यार करने लगी। यशोदा सोचने लगी कि अरे हम भी इतना प्यार नहीं करते हैं, ये देखो हमने तो खाली जन्म दिया, प्यार तो ये कर रही है। जबकि झूठा था, फिर भी उद्धार किया भगवान ने। इसलिए कहा है पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही। वो पुत्र ने झूठा प्यार किया, उसका उद्धार किया भगवान ने। अरे करो तो सही, कृष्ण के पास तो आओ। आग के पास जाएंगे तो तपाएगी ही, कृष्ण के पास जाएंगे तो प्रेम मिलेगा ही। जैसे बिजली को बच्चा छू ले चाहे इलेक्ट्रिशियन छुए, उसको सब नॉलेज है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, दोनों को करंट आएगा। वैसे ही कृष्ण के पास कोई भी जाएगा, उसको कृष्ण का करंट आएगा, वो कृष्णाइज हो जाएगा। जैसे कि आप लोग हो रहे हो थोड़े थोड़े। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब फिर कहने लगे विराट रूप दिखा करके कि शवों से पटी भूमि देख, देखो मेरे ही अंदर सब कुछ देख लो तुम। आज शव देखो कैसे पड़े हुए हैं, इसमें तू अपना शव देख। दुर्योधन से कहने लगे तुम भी अपनी डेड बॉडी ढूंढ लो, इसी में पड़ी कहीं पड़े हुए टांग रगड़ रगड़ करके मर रहे हो। तो भीम ने तोड़ दी थी ना जंगा, तो रगड़ रगड़ के मर रहा था।
जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतनी बड़ी जंजीर है तुम्हारे पास, हमें बांधोगे? पूरे ग्रह नक्षत्रों की अगर मिला करके एक चेन बना लो ना, तब भी हमको नहीं बांध पाओगे। ये सब मेरे तो एक रोम छिद्र से निकले हुए हैं। भगवान के रोम छिद्र से एक रोम उखाड़ लो तो जो गड्ढा बनता है ना, उसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं हर समय, यूनिवर्सेस। ये तो भगवान के एक अंश हैं, महाविष्णु, उनके शरीर से निकल रहे हैं। अब जिसके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल रहे हो, यूनिवर्सेस निकल रहे हो, उसमें एक यूनिवर्स की एक पृथ्वी, उसमें से तुम चेन बनाओगे और हमें बांधोगे। हाँ, मैं दास हूं, अगर आपकी आज्ञा है कि मैं कुछ मांगूं तो मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। ये गारंटी आप दे दो कि मेरे अंदर कभी डिज़ायर ना आए आपसे भी कुछ मांगने की। औरों की तो छोड़ ही दो, और तो सब कंगाल हैं, राजा तो आप हो सबके। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए कितना भी ऐश्वर्य दे दो स्वीकार कर सकता है, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो एक तिनका भी नहीं स्वीकार करेगा। ये है, ये डिवोटी की कॉन्शियसनेस है। मिले हैं कुछ काल के लिए, फिर चले जाएंगे अलग अलग। ये तो फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते ना। जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है, अब वो भयभीत हो जाता है, उसको कोई उपाय नहीं सोचता, आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद करने से खतरा टल गया क्या है? नहीं। ऐसे ही भगवत गीता में ये बातें बताई जाती हैं, तो इसमें बड़ा एक भय सा लगता है, ये सब छूट जाएगा है ना। तो इससे गीता ही ना पढ़ो, आंखें बंद कर लो कबूतर की तरह, इससे थोड़ी काम चलेगा। ये चीज़ तो एक दिन फेस करनी पड़ेगी ना, इसलिए प्रिपेयर्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इतना प्यार करने लगी, यशोदा सोचने लगी कि अरे हम भी इतना प्यार नहीं करते हैं। ये देखो, हमने तो खाली जन्म दिया, प्यार तो ये कर रही है जबकि झूठा था। फिर भी उद्धार किया भगवान ने, इसलिए कहा है पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे झूठा ही सही। वो पुत्रा ने झूठा प्यार किया, उसका उद्धार किया भगवान ने। अरे करो तो सही, कृष्ण के पास तो आओ। आग के पास जाएंगे तो तपाएगी ही, कृष्ण के पास जाएंगे तो प्रेम मिलेगा ही। ये सबसे पहले जानने की चीज थी कि मेरा स्वार्थ कृष्ण में है। कहीं जाना है तो आजकल गूगल मैप से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, तो हमको गाइडेंस मिल जाती है। वैसे ही ये पूरा मैप है भगवद गीता, इससे हम भगवान के धाम आसानी से पहुंच जाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और यहाँ कोई भी प्रलोभन वो हमको आकर्षित नहीं कर पाएगा माया का। तो श्री गोविंद का कार्य हमारी इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए। किंतु यदि हम उनकी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करें तो हमारी इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएंगी। हमारा स्वार्थ किसमें है? कृष्ण को तृप्त करने में। श्री भगवान जीवों की इंद्रियों को यथा योग्य तृप्त करते भी हैं, यथा योग्य, जितना वो डिजर्व करता है उतना उसको देते भी हैं, पर उनकी इच्छा अनुसार नहीं कि जो जीव कहेगा हाँ वही करते जाएंगे, उसके कर्मानुसार। ठीक है, इच्छा अनुसार नहीं, कर्मानुसार सप्लाई करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम नाइदर गुड मैन नॉर बैड मैन, आई एम कृष्णाज मैन, इफ ही विल से आई विल किल यू। ये है भक्ति। भक्ति का मतलब कृष्ण जो कहेंगे मैं करूंगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसमें ये जो 3 शब्द हैं इसको बोलते हैं बीज, रूट हैं ये इस महामंत्र के। रूट का भी कॉज बीज। तो अगर हम किसी का नाम लेते हैं और वो वहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आपकी तरफ देखने लगेगा। तो आपके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया मीडिया है उसका नाम लो। ऐसे हमको भगवान का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। ठीक है, भगवान का नाम लो। भगवान तो सब जगह हैं, हृदय में बैठे हैं। हाँ, क्या बात है भाई, क्या चाहिए? क्यों बुलाया हमको? सोचेंगे नहीं। और ये भक्त तो 16 माला जप करता है। 16 माला, एक माला में 108, 16 मल्टीप्लाइड बाय 108। ठीक, और एक बार महामंत्र में कितनी बार नाम आ रहा है? 16 टाइम्स। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हुआ? कैलकुलेट करिए। 16 इंटू 16 इंटू 108। 27,648 बार कोई बुला रहा है और भगवान के कान कोई ऐसा नहीं है कि सुनेंगे नहीं, सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव हैं। ऐसा नहीं है उनके अंदर कृपा नहीं है, कृपा के सागर हैं। तो उनका जब ध्यान मेरी ओर अट्रैक्ट होगा तो फिर वो पूछेंगे भाई क्या बात है। तो हम किसी का नाम लेते हैं तो किसी कारण से लेते हैं ना। यहाँ कारण क्या है जो हम इतना नाम जप रहे हैं? कारण ये, भगवान माया की सेवा बहुत कर ली और सोचा था कि संसार में सुख होगा, अनंत जन्मों में सुख मिला नहीं। एक व्यक्ति ने सोचा 1 लाख रुपए मिल जाए सुखी हो जाए, 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, लेकिन सब मिलता गया, सुखी कोई नहीं हो पाया। ये मिल जाए सुखी हो जाए, वो मिल जाए सुखी हो जाए, देवताओं के पास गया, सुंदर स्त्री मिल जाए सुखी हो जाए, पति मिल जाए, शिव जी के पास जाके सोमवार का व्रत कर है ना, सब कुछ करता है तो सुखी होने के लिए। लेकिन सुख कहाँ है? संसार तो दुखालय है। तो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान संसार में तो दुख ही दुख है। आपने कहा था गीता में दुखालयम अशाश्वतम, आपकी बात मानी नहीं। अनंत जन्मों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भगवान ने जो कहा है सही है कि नहीं। अंत में जब मृत्यु ही है, अंत में जब बुढ़ापा होकर के मृत्यु है, फिर बुढ़ापे से पहले बीमारी है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सबको झेलना ही है। मृत्यु भी ऐसे ही थोड़ी है कि कुछ तो बहाना बना के आएगी ना। कोई बूढ़ा हो गया था, मर गया, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता है। बीमार हो गया था, कोरोना हो गया, मर गए, पता नहीं कितने लोग, ठीक है मर गया, कोरोना हो गया तो क्या करें। तो बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये संसार। तो ये जो फाइनल में यही होना है तो फिर दुखालय ही तो हुआ है ना। तो अब भगवान अपनी सेवा में लगा लो। माया की सेवा कर करके बहुत देख लिया, सुख नहीं मिला, आनंद तो आपके पास है। इसलिए आपकी सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान अपनी सेवा में लगा लो, अपनी सेवा में। इस महामंत्र का इसके अलावा कोई अर्थ नहीं। ये एक प्रेयर है भगवान से कि हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो ब्रिजमंडल में ही है, वृंदावन में ही है। राधा रानी को जो है, राधा रानी, कृष्ण और बलराम तीनों तो वहीं रहते हैं।
और कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी विरह में रहती है, मथुरा द्वारिका। तो इसका मतलब कि हम ब्रिज में रह करके आपकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो भगवान जब ये देखेंगे कि ये सिंसियर है, रोज़ मेरा नाम जपता है, हमको बुला रहा है, तो आखिर तो भगवान पिघलेंगे। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भनक पड़ेगी। इसलिए बोलते रहना, जब तक वो सेवा में न लगा लें तब तक हमारी ड्यूटी है भगवान सेवा में लगा लें। ये संसार में बहुत देख लिया, यहाँ सुख नहीं। हर समय तो भय है, फ्यूचर में क्या होगा, हर समय ये भय है। हरे कृष्ण। भगवत भक्त, देखो यहाँ पे नेचर भक्त का दिखाई दे रहा है अर्जुन के अंदर। भगवत भक्त पापाचारियों का भी प्रतिकार नहीं करता, पाप करने वालों को भी, उस पर भी दया ही दिखाता है। परंतु श्री भगवान को दुष्टों द्वारा भक्तों का उत्पीड़न सहन नहीं होता। कृष्ण सहन नहीं कर सकते द्रौपदी का चीरहरण, पांडव लोग क्षमा कर दे रहे हैं तब भी वे अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, भगवान अपने अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, पर भक्त का अपराधी उनके लिए कदापि क्षम्य नहीं होता। बिल्कुल सही जगह आप पहुंच गए। इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब ये न तो पीतल है, न तो मार्बल है, न तो कुछ है, ये भगवान है। आपकी जैसी भावना होगी वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। आपने पत्थर समझा, कहेंगे अब तुमको हम फर्स्ट क्लास पत्थर बन के दिखाते हैं, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। पत्थर कुछ सुनता है क्या? नाउ आई एम गोइंग टू बिकम ए नाइस स्टोन फॉर यू। तुमने पत्थर सोचा ना, हमने तो नहीं कहा था कि हमको पत्थर सोचो। तुम भगवान सोच के करोगे तो फिर मैं भगवान बन के रेसिप्रोकेट भी करूंगा। पत्थर सोच के करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता में ही एक श्लोक भगवान ने कहा, जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं भी उसी भावना से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। कौन सा अध्याय और भगवान अपना नेचर बता रहे हैं। भगवान उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ, है ना। जिस भाव से वो मेरे पास मेरी शरण लेता है मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता यहाँ पे लिखा हमें प्रूफ हूँ। ऐसा है। लिखा हुआ है। तो भगवान अपने नेचर को बता रहे हैं। आपका नेचर हम जानना चाहते हैं सपोज, तो आपसे बेटर कौन बता सकता है? इसी तरह से भगवान का नेचर जानना है, भगवान से बेटर कौन बताएगा? हम लोग की ड्यूटी है ऑथेंटिक सोर्स से इंस्ट्रक्शन लेना और लाइफ में उसको फॉलो करना। ये दो काम करने हैं, बस पार हो जाएंगे सब। सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके भगवान किस चीज के हैं? हमारे भगवान पीतल के हैं। तुम्हारी पीतल की बुद्धि है। भगवान को पीतल देख रहे हो, मार्बल देख रहे हो, लकड़ी के हैं जगन्नाथ। ये बुद्धि अगर है तो फिर तो आप पत्थर ही पूज रहे हो ना। ये भगवान है, इनके सामने हम प्रे करेंगे भगवान तक पहुंचेगी। वो तो हमारा भाव की बात है। जो मटेरियल हैप्पीनेस मिल रही है उसका भी सोर्स कौन है? कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। भक्त केवल भगवत इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम वो करेंगे बस। उसमें हमको दुख मिले सुख मिले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको सुख मिलना चाहिए, हमको दुख दे। राधा रानी कहती हैं कि हमको अनंत जन्मों का दुख दे करके अगर तुम एक क्षण के लिए सुखी हो सकते हो तो मुझे वो अनंत जन्मों का दुख मंजूर है। तुम खाली एक सेकंड के लिए सुखी हो जाओ बस। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमें सुख मिले,
प्रेम का मतलब कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको सुख मिलना चाहिए। शिव जी का भक्त माने शिव जी की इच्छा पूर्ति करे। शिव जी से अगर प्यार है तो शिव जी जो कहें वो करे। और शिव जी कहते हैं उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अब देखिए, प्रहलाद ने कोई राज्य पाने के लिए प्रयास किया? नहीं किया। भगवान ने उसको राजा बना दिया, और वो भी कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए नहीं, प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो 5 साल में अभिमान 7वें आसमान पे चला जाता है। और जिसको 30 करोड़ वर्षों का राज्य मिल जाए और उसको कोई अभिमान नहीं है कि हमको कोई डिजायर नहीं है, इस सृष्टि में हमको कुछ भोगना नहीं है, ठीक है, ऐसा जो सन्यासी व्यक्ति है वही अच्छा राजा हो सकता है। उसके राज्य में करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, उसको चाहिए नहीं कुछ। जैसे मोदी योगी इस समय कॉम्बिनेशन बहुत सही बैठा हुआ है ना, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। कोई घोटाला कोई कुछ हो रहा है, 10 साल होने वाले हैं, नहीं है कुछ भी। बाकी जहां जहां और गवर्नमेंट, अब देख लो क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो तानाशाह हो और डिवोटी हो। डिवोटी हो और तानाशाह माने जिससे क्रिमिनल्स डरे हैं। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतो संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषं तमाहं भजामि चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षलक्षावृतेषु